हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस थ्योरम से आगे हम चर्चा कर रहे थे और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इस पर हम क्वेश्चन सीधे सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो वैद्युत विभव पर हम चर्चा करेंगे। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर आपको एक आवेश को क्या करना है, किसी आवेश के समीप लेके आना है, यानी कि आपको क्या करना है, किसी एक चार्ज है प्लस क्यू और एक छोटे से टेस्ट चार्ज को कहीं अनंत से इसके पास लेके आना होगा। तो जब आप इसको इसके पास लेके आएंगे तो आपको पता है ये अपने आप से तो इसके पास आएगा नहीं, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज है। तो इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और हमें इसके पास लेके आना है, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को करनी पड़ेगी। यानी कि यदि हम किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र पे लेके आए तो जो कार्य हम उस आवेश को लाने पर करते हैं उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को द वर्क डन द वर्क डन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी the work done in bringing a charge from infinity to a point in an electric field is called the work done in bringing a charge from infinity to a point in electric field is called electric potential. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु या किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज, या मैं कह सकता हूं वर्क डन अपॉन में चार्ज। यानी कि वैद्युत विभव क्या होगा, तो वैद्युत विभव होगा हमारा वैद्युत विभव हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य बटे आवेश। चल फटाफट से नोट करेंगे इसे, फिर बढ़ते हैं आगे। तो किसी आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि अगर हम बात करें वैद्युत विभव क्या होगा, कार्य बटे आवेश। तो वैद्युत विभव को V से दर्शाएंगे, कार्य हो गया W, आवेश हो गया Q या Q नॉट। तो ये हमारा इसका सूत्र बन जाएगा, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, यूनिट पर बात कर लेते हैं। यूनिट यानी कि इकाई पर अगर हम चर्चा करें या मात्रक पर चर्चा करें तो बन जाएगी जूल पर कुलम। ठीक है, तो हम इस पे यहाँ पर देखेंगे जूल पर कुलम, इसी को हम एक वोल्ट कहते हैं। एक वोल्ट हम इसी को कहते हैं। नाउ नोट, अगर बोला जाए तो व्हेन वन जूल ऑफ वर्क, व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन, और वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम infinity to
चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड when 1 joule of work is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to electric field, then the electric potential is said to be 1 volt। यानी कि हम क्या कहेंगे, जब 1 जूल का कार्य जब कार्य कितना हो जाए 1 जूल, चार्ज कितना हो 1 कूलम, तो वोल्टेज क्या बन जाएगा 1 जूल पर 1 कूलम, इसी को हम 1 वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होगा, जब 1 जूल का कार्य 1 कूलम के आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने में लगा हो, तो हम कहेंगे जब 1 जूल का कार्य 1 कूलम के आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाने पर लगे, तो उसे एक या तो विभव, वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाया जाएगा। तो वैद्युत विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट हो जाएगा 1 जूल पर कूलम। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से। नाउ नोट करते हैं, हम निकालते हैं वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज। वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, कितना कार्य लगेगा एक आवेश को लाने में। आवेश को अनंत से लाने पर कितना आप कह सकते हैं कार्य लगेगा। तो आवेश को लाने पर कितना कार्य लगेगा। मान लीजिए ये एक चार्ज Q है और यहाँ पर एक चार्ज बहुत दूर रखा है Q नॉट। ठीक है, आपको ये चार्ज जब आप इस A पॉइंट से इस B पॉइंट तक लेके आए तो dx दूरी चला कर लाए। आपको इस चार्ज को कहाँ लेके आना है, इस इंफिनिटी से अनंत से कहाँ लेके आना है, R तक लेके आना है, यानी कि इस R पे आपको लेके आना है। तो अगर हम बात करें वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन। अगर हमें कार्य निकालना है तो हमें पता है कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। अब आप जानते हैं W इक्वल्स टू बन जाएगा F, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करना है dx, तो छोटा सा वर्क W। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, बल है, और बल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो कितना लग रहा होगा EQ, या मैं कहूँ आपको यहाँ पर वह कितना लग रहा होगा Q नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें R तक लेके आना तो R का स्क्वायर, या हम है ना R का स्क्वायर या x स्क्वायर। जहां पर अभी आवेश है कितनी दूर है, x दूरी पर है, क्योंकि A से B लेके आए, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, कार्य बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें पता है छोटा सा कार्य बराबर बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा dx। अब अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना है, टू कैलकुलेट एंटायर वर्क, पूरा कार्य अगर हमें निकालना है, तो पूरा कार्य निकालने के लिए हमें इसका समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना होगा। पूरे कार्य के लिए, क्या मैं बोल सकता हूँ, पूरे कार्य के लिए।
तो पूरे कार्य के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन क्यू क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा डीएक्स, है ना। तो डी डब्ल्यू का क्या बन जाएगा, डब्ल्यू क्यू क्यू नॉट आ जाएगा बाहर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है गया डीएक्स। अब आप जानते हैं हमें कहाँ से लेके आना है, अनंत से लेके आना है, और कहाँ तक लेके आना है, आर तक। बस अब हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी हैव लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट आल्सो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर -2 डीएक्स, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके आर तक हम जा रहे हैं। हमें पता है डी डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज एक्स स्क्वायर, यानी कि हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो पुरानी पावर में एक जोड़ देंगे और नई पावर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो डब्ल्यू ऐसे ही, क्यू क्यू नॉट ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे ही। अब गणित क्या कहती है, इसकी वैल्यू सॉल्व करते तो बनेगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी से लेके आर तक। तो आप यहाँ पे वर्कडन देखेंगे तो ये बन जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट जा रही है इन्फिनिटी से लेके आर तक। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस चला जाएगा यहाँ और ये आएगा 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी से लेके आर। डब्ल्यू ऐसे ही, माइनस क्यू क्यू नॉट ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। ये बन जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट, यानी कि ऊपर की सीमा माइनस नीचे वाली सीमा हम पुट कर देंगे। फाइनली वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर -0, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी का मान 0 होता है। तो वर्क डन आ गया हमारा Q1 Q2 या Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय आर, एंड वर्क डन विल बी इक्वल टू, माइनस में चल रहा है, ठीक है, माइनस Q Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट्स इट। ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्क बन जाएगा इतना जूल। इतना कार्य लगता है किसी आवेश को लाने पर। अनंत से जब आप क्या करोगे, किसी के पास यहाँ पर लेके आओगे, तो बल लग रहा है बाहर की तरफ और आप डिस्प्लेसमेंट अंदर की तरफ कर रहे हो, अपोजिट कर रहे हो, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हेंस दिस वर्क डन विल बी नेगेटिव। बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशाओं में होने के कारण यह कार्य ऋणात्मक होगा जब आप उस आवेश को अनंत से इस वैद्युत आवेश के वैद्युत क्षेत्र के पास ले जाओगे। जब आप इसको दूर लेके जाओगे तो ये वर्ग प्लस हो जाएगा, यानी कि ये कार्य धनात्मक हो जाएगा। तो माइनस और प्लस का बस इतना ही यहाँ पर लॉजिक हमारे पास होगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ पर देखें वर्क डन कैसे निकाला जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य कैसे निकाला जाता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल जो है वो है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स फोर्स, है ना, कूलम्ब फोर्स, यानी कि कूलम्ब फोर्स के अनुसार, कूलाम बल के अनुसार। कूलाम बल के अनुसार अगर हम देखें तो F बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। हमने इस चीज को उठा के यहाँ पर लगा दिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें पूरा वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो अनंत से लेके आर तक हम इस आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू एंड 4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, इन्फिनिटी से लेके आर तक इसकी लिमिट जा रही है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो -Q2 dx हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है पुरानी पावर n+1 अपॉन नई पावर से डिवाइड n+1 से डिवाइड करना है ना। क्योंकि इसमें लिमिट लगी है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, यानी कि कोई नियत नहीं आएगा समाकलन का। तो क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एक्स की पावर -2+1 अपॉन -2+1 हो जाएगी, इन्फिनिटी टू आर तक हमारी वैल्यू जा रही है। तो क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर एक्स की पावर आ जाएगी -1 अपॉन -1। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिट इज गोइंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ना ये माइनस हम बाहर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा डब्ल्यू बराबर माइनस का क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स की पावर -1 मतलब 1 अपॉन एक्स, इन्फिनिटी टू आर इसकी लिमिट जा रही है।
तो यहाँ पर क्या माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स इन्फिनिटी टू आर। तो माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, हमारी वैल्यू बन जाएगी ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर हम बात करें तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है ना, 1/इन्फिनिटी 0। तो यहाँ पर हमारे पास वो 0 बन गया। तो W बराबर क्या बन गया, माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन गई। अब आप खुद ही बताइए, माइनस ऐसी क्यू क्यू नॉट ऐसी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से मल्टीप्लाई होगा, वर्कडन किसमें होता है, जूल में होता है। अच्छा, यहीं से अगर मैं बोलूँ आपसे एक नोट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत विभव। तो बिंदु आवेश द्वारा वैद्युत विभव कैसे देखा जाएगा, तो ये निकाला जाएगा V इज इक्वल्स टू, हमें पता है W अपॉन क्यू नॉट होता है। बस आप क्या कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ W, पुट वैल्यू ऑफ W। तो जैसे हम W की वैल्यू रखते हैं तो V इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट, क्योंकि वर्कडन अपॉन क्या कर देंगे हम, चार्ज, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कर दिया, तो V इज इक्वल्स टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इतना वोल्ट। ये हमारा क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए फटाफट नोट करते हैं। वर्कडन की वैल्यू जैसे लगाई, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और V इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 10 कूलम is placed at a distance of 20 meter away from a point P. Find the 20 meter away from point P, find the electric potential at point P. Find the electric potential at point P. देखिए क्या कह रहा है, एक विद्युत आवेश जो है वो 20 मीटर की दूरी पर है किसी बिंदु P से, है ना। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पर मुझे पता है एक आवेश है 10 कूलम का, जो कि इस P बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है। 20 मीटर बोला है, तो हमें Q दे दिया सर, हाँ सर दे दिया, कितना 10 कूलम। सर हमें R दे दिया डिस्टेंस, हाँ सर दे दिया, कितना 20 मीटर। हमें क्या निकालना है सर, पोटेंशियल पूछा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है सर, V बराबर होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर, सॉरी R। सर वैल्यू लगा दें, बिल्कुल लगा दो। देखो V की जगह V, Q की जगह 10, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R की जगह आ जाएगा 20। अब क्या किया जाए, हमें पता है 10, 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और नीचे आ जाएगा 20। तो एक काम कर लेते हैं, इस 10 में से एक जीरो यहाँ दे देते हैं। तो V बराबर हो जाएगा 10, 100, 9 ऐसी छोड़ दो, एक पावर यहाँ से ले ली आगे, 8 बन गया, नीचे 20, तो और 20 से कटेगा 20 पंजे 100, तो 9 पंजे 45, पोटेंशियल आ जाएगा 45 गुणा 10 की घात 8, बहुत ज्यादा पोटेंशियल आ जाएगा। इतना वोल्ट हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन आप यहाँ पर कर लेंगे, बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम किस तरीके से अब हम कैपेसिटर धारिताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।